हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्लास 10th के लिए। और हमने लास्ट लेक्चर में चार्ज के बारे में जो बेसिक प्रॉपर्टी है बस वो इसलिए पढ़ाया गया था जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। बाकी रियल में तो क्लास आज स्टार्ट होने वाली है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सर्किट कैसे होते हैं। सर्किट दो टाइप के होते हैं, कंप्लीट सर्किट, इनकम्प्लीट सर्किट। ठीक है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे इसी क्लास में। तो बहुत अच्छे से अब इस क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे यहाँ पे हमारे पास पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर डेफिनेशन लिखनी है वह है द रेट ऑफ फ्लो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज, फ्लो ऑफ द चार्ज पर यूनिट, द रेट फ्लो ऑफ द चार्ज पर यूनिट टाइम, द रेट फ्लो ऑफ द चार्ज पर यूनिट टाइम। यानी कि पर यूनिट टाइम के अंदर आप जितना चार्ज फ्लो किसी भी कंडक्टर के अंदर करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसी को जो बोलेंगे बेटा हम वो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, यानी कि देखिए डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसको ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक करंट आपका आ चुका है, तो इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किससे करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को बेटा हम कैपिटल आई से भी डिनोट कर सकते हैं और स्मॉल आई से भी डिनोट करेंगे। किसी एक से कर लो, कैपिटल आई या स्मॉल आई से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को। तो यानी कि आपको याद हो चुका होगा डेफिनेशन कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कि किसी भी कंडक्टर के अंदर पर यूनिट टाइम के अंदर जितना चार्ज फ्लो होगा वही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। उसको ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट आई इज इक्वल टू, यानी कि इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद हम सबसे पहले इसके फॉर्मूले की बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला कितना होता है, कि कौन सा फॉर्मूला हम इसके लिए यूज करते हैं। कि अगर हमारे पास किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड करना है तो उसके इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी निकल करके आ जाएगा। देखो ये लगा, यानी कि पर यूनिट टाइम के अंदर आप जितना चार्ज फ्लो करेंगे वही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, आप डायरेक्टली इससे क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं। वेयर एज I इज इलेक्ट्रिक करंट, जो I है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट है। I यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिक करंट है। क्यू जो है फ्लोइंग चार्ज, क्यू जो है आपका वो फ्लोइंग चार्ज होता है। और टाइम जो होता है बेटा वो टी जो होता है यहाँ पे टाइम है। और टाइम आपको ध्यान रख लेना है, इसके अंदर टाइम आपको सेकंड के अंदर लेना है। आपको क्वेश्चन में सेकंड में भी दिया जा सकता है, मिनट में भी दिया जा सकता है और आपको आवर्स में भी दिया जा सकता है। तो देखना है आपको करंट किस में पूछा है। अगर आपको करंट किस में पूछा है कि कूलाम पर मिनट है, कूलाम पर आवर है, कूलाम पर सेकंड है, तो उस हिसाब से हमें इसको कन्वर्ट कर लेना है। वैसे तो अदरवाइज आपको हमेशा इलेक्ट्रिक करंट कूलाम पर सेकंड की यूनिट में निकालना होता है, जो इसकी ऐसा यूनिट होती है हम आगे निकालते हैं बेटा। तो वेयर आई इज इलेक्ट्रिक करंट, क्यू ऑफ द फ्लोइंग चार्ज और टी टाइम। ठीक है, वो टाइम आपका सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है और आवर्स में भी हो सकता है। आई बात समझ में। तो सबसे पहले आप आगे बात करते हैं, ये तो फॉर्मूला हो गया। आपने कुछ टाइम पहले अगर देखा कि अभी मैंने एक टॉपिक पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर हम क्या करते थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन करके हम टोटल चार्ज फाइंड कर लेते थे। तो वो अगर हम किसी भी टाइम के रेस्पेक्ट में
कोई कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, कोई भी किसी भी टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो उसमें फ्लो होने वाला करंट I = Q/T लगाना है, कहीं भी चले जाना आप। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बता दिया, अगर आपके क्वेश्चन में क्यों दे दिया, क्यों गिवन कर दिया, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे। बट आपको अब की बार चार्ज ना दे करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है ना, यानी कि चार्ज नॉट गिवन, चार्ज नॉट गिवन, चार्ज आपको नहीं दिया जाएगा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको गिवन कर दिए जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन करने के बाद आप चार्ज निकाल सकते हैं, क्या कि Q = कितना होता है, Q = Ne, Q = Ne। तो ये भी आप क्या करना, जो आपका करंट का फॉर्मूला I = Q/T, तो Q की जगह आप क्या रखोगे, Ne, Q की जगह Ne रखोगे और यहाँ पे T, तो I = कितना हो गया, Ne/T, I = Ne/T। यानी कि आप दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि पहला कंसेप्ट, पहला इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आपको किसी भी एक कंडक्टर के अंदर क्यों चार्ज फ्लो करा दिया गया, उस और टाइम दिया गया 3 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, n सेकंड, तो आप बताइए उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो I = Q/T लगाइए, आंसर आपका आ जाएगा। बट अब की बार आपको चार्ज ना गिवन करके, चार्ज गिवन नहीं करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन करें। चार्ज आपको नहीं देगा बेटा, ध्यान से, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे। तो आप दो कंडीशन लगा सकते हैं, या तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप चार्ज को निकाल लें, Q = Ne। जैसे आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है, एलिमेंट्री चार्ज आपको गिवन है, उससे आप चार्ज निकाल लें, चार्ज की वैल्यू इसमें रख दीजिए, I आपका निकल जाएगा। और आप वो भी नहीं करना चाहते तो आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की वैल्यू Q = Ne, तो ये जो आपका Q है ना, इसमें Ne रख दीजिए और I = कितना आ गया, Ne/T, I = Ne/T। इसका मतलब इससे आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर भी आप इलेक्ट्रिक करंट फाइंड कर सकते हैं, I = Ne/T। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके थोड़े से और आगे वेरिफिकेशन देखते हैं कि अगर क्वेश्चन का अगला वेरिफिकेशन नंबर सेकंड पॉइंट, कि अगर आपके पास करंट आपको गिवन करेगा, क्वेश्चन के अंदर करंट आपको गिवन करेगा, टाइम भी आपको गिवन कर दिया जाएगा, टाइम भी आपको गिवन कर दिया जाएगा, और एलिमेंट्री चार्ज जो आपको पता ही होता है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये तीनों चीज देकर के आपसे पूछे कि उस कंडक्टर के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, यानी कि n, तो n आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए यही वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है बेटा, कौन सा, I = Ne/T, I = Ne/T। I आपको गिवन है, T आपको गिवन है, E आपको गिवन है, आपसे n फाइंड करवा रहा है, तो n को बाहर निकाल के लेके आए तो ऐसे निकलेगा बेटा, I क्रॉस मल्टीप्लाई IT = Ne, और n = कितना हो जाएगा, n = IT/E, n = IT/E। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर मैं करंट दे दूं तो करंट देने के बाद आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। ये बात क्लियर है, इस तरह के वेरिफिकेशन इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि जितना मैंने अभी तक पढ़ाया मैं उसको एक बार और बताता हूं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। करंट को I से डिनोट करेंगे, फॉर्मूला I = Q/T। I क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, Q जो है उसके अंदर, Q जो है कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाला चार्ज होता है, और T जो होता है वो टाइम आपका सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया जाए, डायरेक्टली आपको करंट पूछ लिया जाए टाइम दे करके, हमेशा टाइम आप सेकंड में लेंगे। अगर वो कुछ पूछे कि आप टाइम हावर्स में बताइए, मिनट में बताइए, तब आपको इंटरफेरेंस चेंज करना पड़ेगा, आपको ये अपनी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। क्या ये बात क्लियर है? उसके बाद ठीक है, ये तो बहुत सिंपल फॉर्मूला हो गया, पर लेकिन कभी कभी बेटा हमें चार्ज ना दे करके क्या देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के Q नॉट गिवन, चार्ज आपको दिया नहीं जाएगा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन n, कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n गिवन करेगा। तो इसके लिए क्या, Q = Ne,
तो अब क्वांटाइजेशन से निकालते हैं ना कि किसी भी कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब चार्ज कैसे निकालते हैं, Q इजिकल टू एनी। तो यानी कि अब Q की जगह मैं क्या रख दूंगा, एनी, तो I इजिकल टू एनी अपॉन टी। तो यहां से मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर के भी मैं करंट निकाल सकता हूं इस वाले फॉर्मूले से। बेटा हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, I इजिकल टू एनी अपॉन टी। पर लेकिन अब आगे की थोड़ी सी वेरिएबल कंडीशन की बात करते हैं। कभी कभी एक कंडक्टर के अंदर हमें करंट फ्लो करा देगा, करंट फ्लो करा दिया कि x एम्पियर, y एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, और उसको फ्लो होने में हमें t टाइम लगा, तो मतलब करंट भी दे दिया, टी भी लगा। तो बताओ इतना करंट फ्लो होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ी, मतलब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। यानी कि जब हम किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहे हैं किसी भी टाइम में, तो बताइए उस करंट को फ्लो होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो बेटा हम वही फॉर्मूला, यानी कि हमें I गिवन है, T गिवन है, ये आपको बेसिकली पता ही होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। n आपको फाइंड करना है, तो I इजिकल टू एनी अपॉन टी, n बाहर निकालेंगे तो n इजिकल टू आई टी अपॉन टी। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है ना, आगे चलते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हमें इसके करंट की यहां तक बात हो गई, ये तीन ही फॉर्मूले घुमा फिरा के करंट के लिए लगेंगे। सबसे पहले मैं करंट की एसआई यूनिट की बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले देखिए एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट जो होती है ना, वो होती है एम्पियर। कितना होता है, एम्पियर। यानी कि अगर मैं पूछूं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, और एग्जाम पे आपको एम्पियर भी लिखा जा सकता है, हर क्वेश्चन के बाद आपको एएमपी लगा मिलेगा। यानी कि जिस भी वैल्यू के बाद आपको एएमपी लगा मिले वही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर यानी कि एएमपी। दूसरा ये तो एसआई यूनिट है, इससे बेटा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेगा। कौन सा क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग करंट यूनिट, करेक्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला क्वेश्चन सुनिए, मल्टीपल चॉइस का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट इज करेक्ट फॉर द इलेक्ट्रिक करंट। नंबर 1 जूल, नंबर 2 एम्पियर, नंबर 3 जूल पर कूलम, नंबर 2 नन ऑफ द अबव। तो कौन सा, एम्पियर, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्या सभी स्टूडेंट कर सकते हैं, सभी स्टूडेंट कर सकते हैं। यानी कि इसी का क्वेश्चन मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, विच ऑफ द करेक्ट एसआई यूनिट, करेक्ट एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट जो होती है आपको पता ही है। पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं, पहला ऑप्शन आपका हो गया जूल, नंबर 2 एम्पियर, नंबर 2 एम्पियर, नंबर 3 जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, नंबर 4 नन ऑफ द अबोव। तो आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, अपनी नोटबुक में सॉल्व कीजिएगा। आंसर आने वाला है ऑप्शन बी, एम्पियर विल बी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है बेटा। अब मैं इसके आगे की बात करता हूं कि कभी कभी बच्चों को क्या है, ऐसा यूनिट याद नहीं रहती, ऐसा यूनिट याद नहीं है, फॉर्मूले उनको याद है, तो वो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। कैसे, अगर आपको क्या है, अगर आपको ऐसा यूनिट याद नहीं है और आपको फॉर्मूला पता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चले। क्यू क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्ज, टी है टाइम। जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है क्यू, उसकी यूनिट होती है कूलम। कितना होता है, कूलम, और टाइम का मतलब होता है सेकंड, टाइम का मतलब सेकंड। तो यानी कि ऐसा यूनिट कितनी हो गई, कूलम पर सेकंड। कितना हो गया, कूलम पर सेकंड। आपके एग्जाम में ऐसा भी लिखा मिल सकता है, आपकी बुक में क्वेश्चन के अंदर भी मैं लिख सकता हूं, कूलम पर सेकंड। यानी को इसका एक और वेरिफिकेशन है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि कूलम और सेकंड ऊपर चला गया तो पावर इनवर्स में, कूलम सेकंड इनवर्स। ये तीनों की तीनों ऐसा यूनिट है किसकी है, इलेक्ट्रिक करंट की। वैसे तो आपको 100% याद रखनी है एम्पियर, अगर आपको याद नहीं आता है तो आप कूलम पर सेकंड, अब कूलम पर सेकंड ऐसे लिख दिया।
अगर कभी कभी उसका वेरिफिकेशन देखेंगे सेकंड को ऊपर ले जाए तो आपको पता है जो पावर नीचे प्लस में होती है ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो कूलाम सेकंड इनवर्स क्या करेक्ट आ जाएगा। बिल्कुल हम इस तरीके से बेटा यूनिट निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, यहां जाकर के हमारे अंदर इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट वगैरह हम निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर है। उसके बाद देखिए फटाफट, जब आपने ऐसा कर लिया तो ऑप्शन भी आपने बता दिया, तो यानी कि मेरा एक यहां कंसेप्ट निकल करके आया कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम, यहां से क्वेश्चन बनाऊंगा 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड, 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। और यहीं से एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बनता है, यहीं से एक एनसीईआरटी का बढ़िया सा क्वेश्चन बनता है कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी भी एक कंडक्टिंग वायर के अंदर 1 सेकंड के अंदर 1 कूलाम चार्ज फ्लो करते हैं, आप किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर 1 सेकंड के अंदर 1 कूलाम चार्ज फ्लो करते हैं, तो उसमें फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का मतलब क्या है? 1 एम्पियर का मतलब होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के अंदर जब हम 1 सेकंड के अंदर 1 कूलाम चार्ज फ्लो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर बोलते हैं। ये बात क्लियर है। उसी को जो बोलेंगे हम उसे क्या क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। ये बात सही है ना? तो यानी कि सबसे पहले इसके नीचे जो क्वेश्चन आने वाला है, तो सबसे पहले व्हाट इज 1 एम्पियर, तो सबसे पहले व्हाट इज 1 एम्पियर, इसका क्वेश्चन का आंसर मैं फटाफट लिखता हूं कि 1 एम्पियर का मतलब क्या है, 1 एम्पियर होता क्या है, व्हाट इज 1 एम्पियर। तो आंसर है इसका 1 कूलाम ऑफ चार्ज, 1 कूलाम ऑफ चार्ज, 1 कूलाम ऑफ चार्ज आर फ्लो इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, 1 कूलाम ऑफ चार्ज आर फ्लो इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, 1 कूलाम ऑफ चार्ज आर फ्लो इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर in 1 second, that the flow of current is 1 ampere, that flow of current is 1 ampere। यह बात समझ में आई कि 1 एम्पियर का मतलब क्या है? 1 एम्पियर होती क्या है कि 1 कूलाम ऑफ चार्ज आर फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में फ्लो होने वाला 1 कूलाम चार्ज, तो वो फ्लो क्या होता है? वो उतना फ्लो होता है 1 एम्पियर के, कि यानी कि अगर आप 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलाम चार्ज का फ्लो किसी भी कंडक्टर के अंदर करेंगे तो उसमें फ्लो होने वाला करंट कितना है? 1 एम्पियर। एनसीईआरटी का आंसर ये रहा, बिल्कुल कि बिल्कुल 1 कूलाम ऑफ चार्ज आर फ्लो इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन 1 सेकेंड। ये बेटा 1 सेकेंड है, कभी आप 7 सेकेंड सोचो, 1 सेकेंड, तो द फ्लो ऑफ करंट इज 1 एम्पियर। अगर आप किसी भी कंडक्टर के अंदर 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलाम चार्ज को फ्लो करते हैं तो उसे क्या हो, उसमें फ्लो होने वाला करंट कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। यहां तक समझ में आया? यहां तक। उसके बाद बेटा हम यहां से बच्चे नोट करते जाना, नोट्स बनाते जाना। अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कैसे कैसे होती है। तो सबसे पहले जो है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, कि हमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन निकालनी है। चलो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। अगला हेडिंग जो हम इसके अंदर लगाने वाले हैं वो है डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। वैसे आपको पता है बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कितनी कौन सी होती है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। देखिए अगला हेडिंग है, सबसे पहले सेकंड नंबर, कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले उसके हम क्या करते हैं,
हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, तो बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है कि ये कंडक्टर है। अब कंडक्टर के दो टर्मिनल हैं, तो इसको मैंने टर्मिनल ए मान लिया और इसको मैंने टर्मिनल बी मान लिया। एक टर्मिनल ए है और एक टर्मिनल बी है। इसको मैंने एक तरफा किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहां पे लगा दिया स्विच, ठीक है ना। अब बैटरी भी कौन सी है, 3 सेल वाली बैटरी है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो यानी कि सपोज करो V वोल्ट की हमारे पास बैटरी है, V वोल्ट बैटरी। अब V वोल्ट की बैटरी के बाद हमारे पास एक स्विच है, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं क्या करूंगा, जैसे ही आपको इतना तो कंसेप्ट पता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं ना। मैं क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। जैसे ही मैंने इस कंडक्टर के अंदर फ्लो कराना शुरू करा तो पॉजिटिव टर्मिनल आई से करंट निकला, यहां से करंट आई निकला, यहां से करंट आई निकला, यहां से करंट आई निकला, है ना। तो करंट आई निकलेगा तो ध्यान से समझना, अब इस कंडक्टर के अंदर से करंट पास होगा, करंट पास होगा। तो ये करंट ए टर्मिनल से पास होकर के जाएगा, उसे इस कंडक्टर में पास होने में टी टाइम लगा। कितना टाइम, टी टाइम, यानी कि टी टाइम के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। यहां भी इलेक्ट्रिक करंट आई गया, यहां भी इलेक्ट्रिक करंट आई गया और वापस से बाहर इलेक्ट्रिक करंट आई निकल करके कहां चला जाएगा, बैटरी की तरफ स्टोर हो जाएगा। यानी कि इस कंडक्टर के अकॉर्डिंग बात करें तो इस कंडक्टर के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बैटरी के हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। यानी कि आपको यह लिखना है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, कि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर के नेगेटिव टर्मिनल तक चली जाती है। ये तो मैंने इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बताई है। तो मुझे यह बताओ कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर होगी, करंट के अपोजिट। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन करंट के अपोजिट। अब इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, कंडक्टर के अंदर। तो अब जब करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, जिधर देखो मैंने सभी बच्चे ब्लू मार्कर चलाया है, जहां पे मैंने यूज किया है ब्लू मार्कर, यहां पे इलेक्ट्रिक करंट आई जा रहा है, यानी कि टर्मिनल ए से टर्मिनल बी की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इसका उल्टा होगा। देखो जहां रेड कलर का मार्कर मैं यूज कर रहा हूं ना, वो मेरे इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है। देखो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से, कुछ बात समझ में आ रही है। तो ये सारा काम जो खेल हो रहा है किसके अंदर हो रहा है, कंडक्टर के अंदर। अगर मैं कंडक्टर के अंदर, मैं बैटरी की बात नहीं कर रहा, कंडक्टर के अंदर, तो कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन टर्मिनल ए से टर्मिनल बी और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन टर्मिनल बी टू टर्मिनल ए। यहां तक समझ में आई। तो यानी कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक करंट नहीं है आपकी बात, इलेक्ट्रॉन है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर, opposite of the electric current in conductor। जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ना कंडक्टर के अंदर, उसके अपोजिट है, उसके
अपोजिट है। तो देखिए फटाफट कैसे। तो कंडक्टर के अंदर बात कर रहा हूं, इनसाइड द कंडक्टर, अगर मैं आई की बात करूंगा इलेक्ट्रिक करंट, तो कहां जा रहा है, टर्मिनल ए से टर्मिनल बी की तरफ, बिल्कुल सही बात। तो इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ये रहा इलेक्ट्रॉन्स, या इसको मैं एन से भी लिख सकता हूं, ये आएंगे टर्मिनल बी से निकल करके टर्मिनल बी की ए की तरफ, टर्मिनल बी से निकल करके टर्मिनल ए की तरफ इसके अंदर आएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट के बिल्कुल अपोजिट होता है। ये बात समझ में आई। अगर बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की बात करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये बात सही है। और ये तो हमारी इलेक्ट्रिक करंट की बात होगी। और कंडक्टर के अंदर टर्मिनल ए टू टर्मिनल बी, यहां मैं एक्स वाई भी ले सकता हूं, वाई जेड भी ले सकता हूं। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस कंडक्टर की डायरेक्शन कैसे बताएंगे? तो जो कंडक्टर का टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा, ध्यान से समझो, आपके पास ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर का टर्मिनल ए है, ये कंडक्टर का टर्मिनल बी है, इससे निकल करके बैटरी देखनी है। अगर जो टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, वहां से करंट एंट्री करेगी, वहां से करंट एंट्री करेगी, और जिस टर्मिनल से बाहर निकलेगी वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। यहां कंसेप्ट हमेशा याद रखना कि जो टर्मिनल कंडक्टर का बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, वहां से करंट एंट्री करती है, और जो टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव पार्ट से कनेक्ट होगा, वहां से करंट आउट होती है ना। तो तभी तो हमेशा क्या बोले, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इधर इस तरह से फ्लो होने वाला है, ठीक है ना। इस तरह से किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो जाता है, ठीक है। ये टॉपिक जरूर क्लियर हो गया होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब थोड़े से इसके बेस पे हम क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन आप 10th क्लास के सबसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको क्लियर करने हैं। सबसे पहला व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, अपनी कॉपी में जरूर लिखे मैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। थोड़ा कुछ फॉर्मूले के वेरिफिकेशन आप जरूर याद करें कि I इजिकल टू क्यू अपॉन टी, क्यू इजिकल टू एन ई, तो I इजिकल टू एन ई अपॉन टी। उसके बाद ये सब चीज होने के बाद आप डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जरूर समझें कि किधर से किधर का डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। यहां तक ये कंसेप्ट इसमें बताया गया है, ठीक है। अब इसके बेस पे सबसे पहले क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो कराना है, पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी number of electrons are present in the conductor, how many electrons are present in the conductor when 2 ampere current passed through it within 5 seconds, ठीक है। क्वेश्चन देखिए सबसे पहले, how many number of electron are present in the conductor when 2 ampere current passed through it within 5 seconds। कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है और उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर 5 सेकंड में 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो बताओ 2 एम्पियर का करंट फ्लो कराने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। क्वेश्चन देखिए कि मतलब मेरे पास एक कंडक्टर है, ये डायग्राम बनाए,
और इस कंडक्टर को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। बैटरी के अंदर यहां जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो होना शुरू कर दिया, आई करंट, यहां पे आई करंट, यहां पे आई करंट। तो वो जो करंट जब कंडक्टर में से पास होता है ना वो है 2 एम्पियर। मतलब ये जो आई जा रहा है ना वो कितने का जा रहा है, 2 एम्पियर का। और कितने सेकंड में पास होता है, 5 सेकंड के अंदर। देखो टाइम 5 सेकंड के अंदर इस कंडक्टर में से 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है। तो इतना करंट पास करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो निकालना है। तो सीधी बात है, आपका फॉर्मूला लगाइए सबसे पहले, I इज इक्वल टू कितना, Q अपॉन T। Q तो आपके पास है नहीं, तो Q की जगह क्या लगाओगे, Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। I इज इक्वल टू Ne अपॉन T। आपसे पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो निकालिए कि IT इज इक्वल टू Ne, तो N इज इक्वल टू IT अपॉन E। क्या ये बात सही है? I कितना है, क्वेश्चन में दिया है कितना, 2 एम्पियर। टाइम कितना है भाई, टाइम बताइए, 5 सेकंड। टाइम आपका 5 सेकंड अपॉन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो इसका मतलब यहां पे आ जाएगा 5 टू जा 10 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये बात सही है। 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस में हो जाएगा या माइनस में होगा, 10 की पावर प्लस में हो जाएगा। तो यहां पे मैं करने वाला हूं कि 1 अपॉन 1.6, उधर 10 की पावर 1 और ऊपर 10 की पावर माइनस 19 चला गया तो प्लस में 19 और 1 20। तो यानी कि फाइनली यहां पे आ गया 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर 20। अब इसको सॉल्व कर लो, तो पॉइंट हटाओ 0, 10 अपॉन 16, तो 16 से 10 में तो डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो न्यूमरेटर है वो क्या है, स्मॉल है। तो यानी कि 0.0। अब चला जाएगा 16 6 96, 16 6 96। उसके बाद कितना आया, कितना बचा, 4, पॉइंट लगा 40, 16 2 32, 16 2 32, फिर कितना बचा 8, पॉइंट लगाओ 0, तो 5, 16 5 80 इंटू 10 की पावर 20। यानी कि कहने का मतलब यह आ गया कि n इज इक्वल टू, दिख रहा होगा, n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर माइनस 1 इंटू 10 की पावर 20, 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर 20, तो 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 19। यानी कि इसके अंदर जो फाइनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आने वाला है वो आने वाला है 6.25 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर प्लस 19 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। यानी कि जब आप इस कंडक्टर के अंदर से 2 एम्पियर का करंट फ्लो करते हैं 5 सेकंड के अंदर, तो उसके अंदर फ्लो होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन फ्लो हमें कराने पड़ेंगे। यहां तक बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी ना। तो सबसे पहले यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, इजीली इस तरीके से हम किसी भी कंडक्टर के अंदर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट से देखिएगा, इसके अंदर 6.25 इंटू 10 की पावर टोन्स। ठीक है बेटा, आपने नोट कर लिया होगा। और अब फटाफट से बहुत अच्छे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और कुछ वेरी शॉर्ट और कुछ शॉर्ट आपको करने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं उनके बारे में डिस्कस जरूर करूंगा। देखिए सबसे पहला क्या इसके अंदर क्वेश्चन बनने वाला है। क्वेश्चन है सबसे पहले आपको जो घर से करना है जरूर अपनी कॉपी के अंदर, और ये याद रख लेना, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर। पहले आप 1 एम्पियर को डिफाइन करेंगे, 1 एम्पियर होता क्या है। नेक्स्ट क्लास में जरूर मैं इन क्वेश्चन को लूंगा, जिसका बच्चे का होगा ठीक है, नहीं होगा फिर भी। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन 1 एम्पियर तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं हम, बाय व्हाट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कूलम पर सेकंड नोन एज। बाय व्हाट नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, बाय व्हाट नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी
बाय व्हाट नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कूलाम्ब, जो आपने पढ़ा ना कूलाम्ब पर सेकेंड, समझ में आ गया कूलाम्ब पर सेकेंड इज नोन एज, उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताना है जिसकी यूनिट हम कूलाम्ब पर सेकेंड के नाम से जानते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताइए। हो जाएगा ना बेटा, बहुत आसान है। बाय व्हाट नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कूलाम्ब पर सेकेंड इज नोन एज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ जिसके हम ऐसा यूनिट कूलाम्ब पर सेकेंड यूज करते हैं। आंसर बताना है आपको, हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, कुछ क्वेश्चन करा दिए थे और इसके बेस के क्वेश्चन यहाँ पे बनाते हैं। तो इस तरह से हो गया। उसके बाद आपको ये देखना है, सबसे पहले मैं पूछूंगा मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस जितना आपने पढ़ा है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाएगा 1 एम्पियर इक्वल टू आपसे ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 जूल पर कूलाम, नंबर बी 1 न्यूटन मीटर, नंबर सी 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड, नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है 1 एम्पियर के इक्वल टू, ठीक है ना, 1 एम्पियर इक्वल टू। उसके बाद लिखो अगला क्वेश्चन, जो बच्चे अच्छे कंसेप्ट से तैयारी करना चाहते हैं देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीपल चॉइस टाइप का ही क्वेश्चन है, पर आपको थ्योरी बना करके लिखना है। लिखिए फटाफट इसके अंदर, व्हेन ए बॉडी नेगेटिवली चार्ज, क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन ए बॉडी, ये फर्स्ट वाला लेक्चर जो है ना क्लास का, उसके अंदर से क्वेश्चन है। व्हेन ए बॉडी नेगेटिवली चार्ज, एक बॉडी आपके पास नेगेटिवली चार्ज है, उसके बाद नेगेटिवली चार्ज इट मींस, उसका क्या मतलब है मुझे बताइए। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में जरूर डिस्कस किया जाएगा। व्हेन ए बॉडी नेगेटिवली चार्ज इट मींस, एक बॉडी आपकी नेगेटिवली चार्ज है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, बस उसका आंसर लिखना है। जब आप कल नेक्स्ट क्लास देखेंगे, नेक्स्ट क्लास आएगी, उसके अंदर ये सारा सॉल्यूशन होगा, उससे आप मल्टीपल चॉइस भी बना सकते हैं। मल्टीपल कितने क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट एक क्वेश्चन और लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कन्वेंशनली, फटाफट यहां पे लिखना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। सबसे पहले कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज, कन्वेंशनली CONVENTIONALLY, कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ, इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन, इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन, कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या क्या होनी चाहिए। ऑप्शन में बता दूं, द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द नेगेटिव चार्ज, नंबर सेकंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द एटम्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। आपको बताना है कि कन्वेंशनली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की टेकन हम क्या लेते हैं, किसी भी कंडक्टर के अंदर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, मतलब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, मतलब नेगेटिवली चार्ज के अगेंस्ट, हमें उल्टा जाना है नेगेटिवली चार्ज के, मतलब हम किसकी तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे वहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही होगी, मतलब वहां पॉजिटिविटी आ रही होगी, और जहां पर वे इलेक्ट्रॉन जाकर के इकट्ठे हो रहे होंगे वहां नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा होगा। तो एक प्लेट नेगेटिव एक प्लेट पॉजिटिव है ना, तो यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है ना हम, तो हम तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे, यानी कि हमारा करंट कहां बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ बढ़ रहा है। ये आपका कंसेप्ट क्लियर है, छोटे छोटे सब
ठीक है बेटा। अब इसके बाद फटाफट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो हमें थ्योरी के अकॉर्डिंग लिखना है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। सबसे पहले कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो सबसे पहले यहां पे हम हेडिंग डालेंगे अब कंडक्टर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। तो सबसे पहले समझना है कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। कंडक्टर वो होते हैं, सबसे पहले इन दोनों की बात करेंगे कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को इजीली फ्लो करा देते हैं। कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को इजीली फ्लो करा देते हैं, इजीली फ्लो करा देंगे, वो कंडक्टर हैं। और जो इजीली फ्लो नहीं कराएंगे वो क्या है, इंसुलेटर्स। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए कंडक्टर्स, CONDUTORS, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स होता क्या है, तो कंडक्टर्स के अंदर लिखना है सबसे पहले दो सब्सटेंसेस विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इजीली। तो डेफिनेशन आपको क्या लिखनी है, दोज substances which flow of electric current, easily, यानी कि दो सब्सटेंस which flow of electric current easily is called electric current, वो is called electrical conductors। उन सभी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है, कंप्लीटली उन्हें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, ऐसी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के अंदर आएंगे सबसे पहले ऑल मेटल। क्या आ जाएंगी, ऑल मेटल, पर लेकिन एक्सेप्शन भी होते हैं। ऑल मेटल्स के अंदर सबसे बढ़िया एक्सेप्शन आ जाएगा, जो आपका एक्सेप्शन में आने वाला है आपका मरकरी। मरकरी आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कराता, ध्यान रख लेना। एक्सेप्शन में आ जाता है मरकरी, Hg, ठीक है ना। मतलब ये मेटल होने के बावजूद भी लिक्विड फॉर्म में रहता है और ये कभी भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता, ठीक है ना। इसको हम कभी भी, मरकरी को हम इलेक्ट्रिसिटी के इसके अंदर से कभी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। वैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाली मेटल कौन कौन सी होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाली मेटल्स जैसे सबसे पहले कौन सा, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम, है ना। गोल्ड मत कह देना, गोल्ड तो लेस रिएक्टेबल होती है बेटा, ये चीज नहीं। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये तीन चीज आपको जरूर याद रखनी है, सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम। पर सबसे ज्यादा जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है वो कॉपर ही होता है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉपर। तो यानी कि बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है कॉपर। अगली बार हम इसके बारे में खूब अच्छे से टाइम लेकर के डिस्कस करेंगे कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में होते कैसे कैसे हैं, ठीक है। अभी तो बस याद रख लेना, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉपर। ये डेफिनेशन हो गई जो आपको लिखनी होती है कि दो सब्सटेंसेस विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इजीली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ऑल मेटल एक्सेप्शन मरकरी, मरकरी अपने अंदर से कोई भी करंट को फ्लो नहीं कराती है। वैसे जो मोस्ट सक्सेसफुल मेटल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर के अंदर यूज करने के लिए, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कॉपर। इसलिए जितनी भी हैवियल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होती है उसके अंदर कॉपर की कॉइल प्रेजेंट होती है। तो यानी कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉपर,
ठीक है ना बेटा। इसका आगे बहुत सारे रीजन है, क्योंकि कॉपर के अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है ना। आगे चल के सबसे पहले हम बस डेफिनेशन तैयार करते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के इंसुलेटर क्या होते हैं? सबसे पहले इंसुलेटर वो होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कराते। तो सबसे पहले यहां पर आ गया इंसुलेटर्स। तो यानी कि सबसे पहले दोज सब्सटेंसेस which not flow of electric current, which not flow of electric current easily, which not flow of electric current easily। आई बात समझ में? यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को इजीली पास नहीं कराते या उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, इज कॉल्ड इंसुलेटर्स, इज कॉल्ड इंसुलेटर्स। इन सभी को जो बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? इन सभी को इंसुलेटर्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में सबसे पहले प्लास्टिक, एग्जाम्पल में सबसे पहले क्या आने वाला है? प्लास्टिक। प्लास्टिक के बाद क्या आने वाला? वुड। उसके बाद रबर, एक्सेट्रा। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास नहीं कराते या उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, उनको ही क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। बेटा आज की क्लास में तो इतना ही। आज हम यहां तक पढ़ाई करेंगे। अपने नोट्स बनाइएगा फटाफट। देखो 3 लेक्चर हो जाएंगे अब, और तीनों में अपना फटाफट तुम्हें याद करना है जहां तक करा दिया है। और अगली क्लास में हम इनके बारे में ही डिस्कस करेंगे आगे। कौन सुपर कंडक्टर है, कौन सबसे कम कंडक्टर है, इनके बीच में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे सब, और छोटे छोटे क्वेश्चन से ही सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, आपकी तैयारी हो जाती है। ठीक है ना बेटा। अभी तो आपको यहां तक पढ़ना है कि कंडक्टर के एग्जाम्पल, इंसुलेटर के एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक करंट के वेरिफिकेशन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और जो मैंने उसके 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं। 5 क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छे हैं वो। आपका उनसे इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट वाला टॉपिक है ना, सिर्फ करंट, वो क्लियर है। करंट कैसे निकालनी है, और न्यूमेरिकल के लिए आज में शीट आपको इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है बेटा। आज के लिए, आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।